बेबी बाजी की बहुएं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आज की किस्त भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी जब फूफा बेगम ने सब घर वालों के सामने अपनी असलियत खोली और सब घर वाले यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अजरा रोती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, अपनी इद्दत इसी घर में पूरी करूँगी। जब सब अपना अपना सामान पैक कर रहे हैं, सीज़न 1 की याद आ गई जब बेबी बाजी घर के सहन में बैठी थी और सब बेटे अपना अपना सामान लेकर जा रहे थे। फूफो बेगम तो खुश हो जाती हैं कि सब यहाँ से चले गए, किसी ने ज़्यादा तंग करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अजरा तो साफ लफ्ज़ों में फूफो से कह देती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, अपनी इद्दत इसी घर में पूरी करूँगी। और जमाल ने जो नेकी फूफो के साथ की थी, इसके बदले वो अजरा को इतनी इजाज़त तो दे ही देती हैं कि ठीक है, इद्दत तक रुक जाओ। घर से सब मर्दों के जाने के बाद अजरा भी अपने कमरे से निकल आती है, घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती है। यहाँ तक कि फूफो बेगम ने इसे घर की मुलाजमा बना दिया है। अजरा खामोशी से सब सहती जा रही है। सायरा बुटीक से आती है तो अजरा खामोशी से चाय बनाकर लाकर इनके आगे रखकर चली जाती है। अजरा की ये काया पलट पर सायरा भी हैरान होती है, इसे क्या हुआ है अम्मा, ये तो बड़ी नेक परवीन बनी घूम रही है। इस पर फूफो बेगम कहती हैं, देखा फिर कैसे कस बल निकाले हैं, मानती है ना तो फिर अपनी माँ को। अब इस घर को वीरान होने के बाद आशी अंबर के सामने खुद को कोसती है। इस घर की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मेरी अम्मी और नानी हैं। यहाँ पर अंबर इसे कहती है, याद नहीं अम्मी ने तुमसे क्या कहा था, इस सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। अजरा की इद्दत पूरी हो रही है इस घर में रहकर, वहीं दूसरी तरफ फूफो बेगम पर नज़र भी रख रही है वो। और यहीं पर आप देखेंगे कि बिलाल बांका फूफो बेगम से बात करने आता है कि घर अपने नाम पर है, बुटीक अपने नाम पर करवा ली, दुकान पर नज़र है, बैंक अकाउंट में पैसा भरा पड़ा है, मुझे क्या मिला। इस पर फूफो कहती हैं, तुझे कभी इनकार किया है, क्या चाहिए तुझे। यहाँ पर बिलाल अपनी इन सारी खिदमात का बदला सूद समेत मांगता है। हाँ तो फिर ठीक है, इनकार भी मत कीजिएगा जो मैं मांगूंगा। सायरा हैरान, चाहिए क्या तुझे। जिस पर बिलाल कहता है, मैं आशी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो फूफो बेगम का हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाता है। वहीं सायरा भी ठग कर इसे जवाब देती है, तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरी बेटी पर नजर रखे, कौन है तू, औकात क्या है तेरी। और इसे इनकार करके जलील करके घर से निकाल देंगी। अब बिलाल बांका जाते हुए फूफो बेगम और सायरा को बताएगा कि वो है क्या और क्या कर सकता है। खैर अजरा तो दरवाजे के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। अब कमरे में जाकर अस्मा को फ़ोन करके बताती है कि दुश्मन की सफ़ों में फूट पड़ चुकी है। इंशाअल्लाह ये लालची लोग आपस में ही लड़ लड़ कर कमज़ोर पड़ जाएंगे। मैं तो पहले ही कह रही थी कि बिलाल बांका इस फूफो बेगम का अंजाम सामने लाएगा। अगर आशी के रिश्ते से इनकार करेंगी तो बिलाल भी सारी फाइलें, सारा डेटा, सारे रिकॉर्ड अपने पास रखकर बैठा है। पहले तो सायरा के शोहर को इसका पता देगा ताकि वो आकर सायरा का टेंटवा दबा सके, क्योंकि एक वो ही वाकिफ है इस बात से कि सायरा बाजी का शोहर इस वक्त कहाँ है और कौन है।